चलो क्या देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, जैव अणु। क्या पढ़ रहे थे? जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल। ठीक, जैव अणु, उसमें दो चीज हो गया था, कार्बोहाइड्रेट और क्या हो गया था? विटामिन। ठीक, आगे हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोटीन। है प्रोटीन, प्रोटीन ठीक, प्रोटीन या प्रोटीन से डाल लो। चलो, प्रोटीन बोलो फंदरो। लिखो, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, प्रोटीन शब्द का प्रयोग, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जे वर्जिलियस, वर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन अत्यंत जटिल, प्रोटीन अत्यंत जटिल व नाइट्रोजन युक्त, व नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक, यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्ल के, जो अमीनो अम्ल, जो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अनेकों अमीनो अम्ल, अनेकों अमीनो अम्ल, अनेकों अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा, पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, अनेकों अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा, बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। प्रोटीन अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, ये मेन पॉइंट है। लिख लो, मानव शरीर में, नीचे लिखो, मानव शरीर में, मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की, मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की, मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण, जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण, जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है।
जिसमें से 10 प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है तथा तथा शेष 10 तथा शेष 10 प्रकार के प्रोटीन तथा शेष 10 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण भोजन द्वारा प्राप्त होता है तथा शेष 10 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण भोजन द्वारा होता है, भोजन द्वारा होता है। दो समझो पहले, बहुत ही मेन चीज है हमारे लिए प्रोटीन आवश्यक, एकदम डीपली बात करेंगे, आप ध्यान समझो। चलो, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया जी? जे वर्जिलियस ने या वर्जिलियस ने किया था। ठीक, प्रोटीन अत्यंत जटिल व नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। मतलब प्रोटीन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर से कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और कोई पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। 4 प्रकार के परमाणुओं से मिल क्या बना होता है? प्रोटीन बना होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक, 4 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन। भैया कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? इसमें CHO हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसको हम लोग कहते क्या है? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोटीन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक, जो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। मतलब बहुत प्रकार के अमीनो अम्लों का श्रृंखला होता है, चेन होता है। बहुत प्रकार के अमीनो अम्ल चेन में जुड़ करके, जिस प्रकार से मान लो कोई चेन है, गले में पानी गई है, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे जुड़ जुड़ के क्या होते हैं? चेन बनता है। मान लो माला है, जो माला बनता है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे फूल लगे होते, जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से जो प्रोटीन होता है यह अमीनो अम्ल का एक बॉन्ड होता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ जुड़ करके ठीक लाखों मात्रा में क्या करते हैं? जुड़ करके एक क्या करते हैं? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से एक माला बनती है, ठीक, उसी प्रकार से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ठीक, अमीनो अम्ल, अनेक अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा ठीक जुड़ कर क्या करता है? प्रोटीन अणु का निर्माण करता है। अब प्रश्न उठता है अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल मानव शरीर के लिए नितांत आवश्यक होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? शरीर के लिए क्या होता है? मानव शरीर के लिए नितांत आवश्यक होता है। वैसे हम बात करें, मानव शरीर में अनेकों प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के, कम से कम 50,000 प्रकार के होंगे। उसमें से 20 क्या होता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बेहद ही आवश्यक होता है। तो मानव शरीर के लिए पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, मानव शरीर के लिए ठीक कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जिसमें से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण, जिसमें से 10 प्रकार का अमीनो अम्ल का निर्माण कौन करता है? हमारा शरीर, हमारी बॉडी ठीक खुद करती है, उसका संश्लेषण खुद करती है। और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल को हम लोग बाहर से, भोजन के माध्यम से और के माध्यम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो मानव शरीर के लिए 20 प्रकार के क्या चाहिए? एमिनो में चाहिए, जिसमें से 10 प्रकार के एमिनो अम्ल का निर्माण हम खुद करते हैं और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमको फलों से, भोजनों से, कार्बोहाइड्रेटों से क्या होता है? प्राप्त होता रहता है। प्रश्न उठता, थोड़ा हम और डीपली बात करते हैं, प्रोटीन है क्या? हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर है, CHO, ठीक, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से केवल हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। बहुत ध्यान सुनना इस चीज को, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को केवल एनर्जी मिलती है और विटामिन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, मेटाबॉलिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन फिर से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, विटामिन हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं को, मेटाबॉलिक क्रियाओं क्या करते हैं? क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब प्रश्न होता है मेटाबॉलिक क्रिया क्या होती है, उपापचय क्रिया क्या होती है? तो उपापचय क्रिया में ये बात ध्यान रखना, हम कई बार बोल चुके हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है?
तो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में दो प्रकार की चीजों निर्माण होता है। पहला, उपापचय क्रिया के फलस्वरूप ही हमारे शरीर का ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है। ठीक, हमारे नए नए क्या होते हैं, सेल्स बनते हैं। ठीक, नए नए आर्गन बनेंगे, तो वहां पर उपापचय क्रिया के फलस्वरूप होता है। ये हो गया अलग प्रोसेस में। उपापचय क्रिया के फलस्वरूप ही हम जो भोजन करते हैं, उस भोजन का डाइजेशन उपापचय क्रिया के फलस्वरूप ही होता है। वह भोजन उपापचय क्रिया के फलस्वरूप ही क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, पचता है। ठीक, क्यों, हमारे मुख से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा क्या है, एंजाइमों का है, पूरा घर भरा हुआ है। मुख में लाइसोजाइम टाइलिन, पेट में गया वहां पर जठर रस स्रावित हुआ। जठर रस में क्या होता है, पेप्सिन, जाइमेज, लाइपेज। फिर वहां कहां गया, छोटे में गया, वहां पर 5 प्रकार के एंजाइम, लाइपेज, जाइमेज, एमाइलेज, रेन, ठीक, रेन, सब बात बहुत प्रकार क्या बात है, वहां पर एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, तो सब प्रकार के सब क्या होते हैं, सब मेटाबॉलिक करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक, तो मेटाबॉलिक क्रिया से हमारे शरीर में दो चीज, एक हमारे आर्गन बने, ऊतक बने, टिश्यू बने। ठीक, दूसरा भोजन का डाइजेशन हुआ, ये होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन हम लोग यहां पढ़ने वाले प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने कार्य करता है। जो कोशिकाएं टूट जाती हैं, उनको जोड़ने का, मसल्स को जोड़ने का, प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। जो मान लो कोई दौड़ रहा है, या मान लो कोई जिम करने जा रहा है, इतने लोग जिम करने जाते हैं जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनको अधिकतर मात्रा में क्या सेवन करने के लिए किया जाता है, उनको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन पर रोक लगा दिया जाएगा। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्या होते हैं, अपना शरीर बना होता है, उनको अधिकतर मात्रा में प्रोटीन सेवन करने के लिए कहा जाता है। ठीक, हमारे दैनिक जीवन की बात करके ध्यान सुनना, मनुष्य के दैनिक जीवन में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के लिए, अगर वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर वह 1 किलोग्राम उसका मान लो वेट है, कोई चीज है, तो उसके लिए 0.8 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मान लो 100 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, 100 किलोग्राम का, एकदम साइंटिफिक रूल है, 100 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, तो 80 ग्राम उसको प्रत्येक दिन पर डे प्रोटीन की जरूरत होगी। अगर मान लो वही 50 किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का है, तो कितना जरूरत होगी, 40 ग्राम उसको प्रतिदिन प्रोटीन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो जोड़ते चले जाओ, 25 किलोग्राम का है तो कितना चाहिए, 20 ग्राम, 20 ग्राम हमको प्रोटीन चाहिए। तो जितना हमारा भार होगा उसमें हम क्या करेंगे, 0.8 से गुणा कर देंगे, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक होता है हमको मिलता चला जाएगा। प्रोटीन हमारे शरीर क्या होता है, बॉडी बिल्डर होता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे मसल्स बनते हैं, ठीक, हमारे ऑर्गन बनते हैं, हमारे सबसे मेन होता है प्रोटीन कार्य हमारे शरीर की टिश्यूज, हमारे शरीर की कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करने का कार्य करता है, वृद्धि करने का कार्य करता है। कौन करता है सर, प्रोटीन करता है। तो हमारे शरीर के लिए उतना मात्रा, देखो सब चीजों को बैलेंस में रहना आवश्यक है, लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या है, बेहद आवश्यक है। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन क्या है, नितांत आवश्यक है। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, स्रोत हैं। तो प्रश्न उठता है, प्रोटीन हमको अधिकतर कहां मिलते हैं। देखो लोग कहते हैं अंकुरित चना खाओ, क्या खाओ, अंकुरित चना। वैसे तुम चना खाओगे तो प्रोटीन तुमको कम मिलेगा। अगर हम 100 ग्राम चने का सेवन करते हैं तो 100 ग्राम चने के सेवन में अगर वह अंकुरित नहीं है तो 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वही चना अगर अंकुरित हो गया ना तो 18 ग्राम, 100 ग्राम चने में हमको 18 ग्राम क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। एक अगर हम लोग अंडा खाते, क्या खाते हैं, अंडा, तो एक अंडे में 6 ग्राम क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, हम लोग घर में दाल का सेवन करते हैं, दाल के सेवन में क्या होती है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होती है। तो अब प्रश्न उठता है, प्रोटीन जो हम लोग दाल का सेवन कर रहे हैं, हम घर में क्या होता है, हम लोग लाए अरहर की दाल ला दिए, डेली अरहर दाल बन रही है, तो केवल एक ही चीज का दाल खाएंगे हम लोग, उसमें प्रोटीन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन मार्केट में क्या है, अनेकों प्रकार के दाल हैं, अरहर का है, मसूर का है, किसके चने का है, मटर का है, एक बहुत प्रकार, बोलो मत, बहुत प्रकार के दालों का क्या था है। जब मिश्रण करके दाल बनाया जाएगा तब क्या होगा, उससे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और 100 ग्राम दाल में
100 ग्राम दाल में कम से कम 18 ग्राम क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सोचो, ठीक। बादाम हो गए, बादाम से क्या मिलते हैं हमको? प्रोटीन मिलते हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या होता है? सोयाबीन, जानते हो ना? सोयाबीन। अब सोयाबीन भी दो होते हैं, एक तो 10 रुपए में मिलेगा 100 ग्राम, एक छोटा छोटा बीज वाला आता है। तो सोयाबीन में होते हैं 42 से 46% प्रोटीन होते हैं, ठीक। सोयाबीन में 42 से 46% प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं प्रोटीन हम लोग, ठीक। तो बोलो साथ रहो। तो चना हो गया, बादाम हो गया, पनीर हो गया। पनीर हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होता है। हफ्ते में 2-3 दिन पनीर का सेवन करना चाहिए। क्यों? पनीर के सेवन से हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। साथ साथ, ठीक, साथ साथ जो हमारा क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, सर्कुलेशन होता है, क्या कहता है, मेंटेन रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन बना रहता है। किसके सेवन से? पनीर के सेवन से। तो पनीर हमको सेवन करना चाहिए हफ्ते में 1 दिन। और पनीर को तेल में भूज कर नहीं, कच्चा पनीर, कच्चे पनीर के सेवन से हमको क्या मिलता है? ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। बात समझ में आई? तो जितना जिसका शरीर होगा, कोई 50 किलोग्राम का कितना चाहिए? 40 ग्राम, ठीक। 25 किलोग्राम का है 20 ग्राम। इसको भी खाओगे तुमको प्रोटीन मिलेगा। आगे देखो, चलो इधर देखो, आगे समझो पहले। तो प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? सामने बोलो मत, प्रश्न उठता है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक। पहला होता है रासायनिक संगठन के आधार पर, दूसरा क्या होता है? अणुओं की आकृति के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है सरल या शुद्ध प्रोटीन, दूसरा क्या होता है? संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा क्या होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक। उसी प्रकार से अणु के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, तंतुमय प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, ठीक। बोलो मत, शांत रहो। आगे देखो, तो प्रोटीन के हम लोग कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार का, अणुओं की आकृति के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहले इसको लिखिए, उस नीचे जो भी लिखे हैं जस्ट उससे नीचे लिखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। उस नीचे करना नहीं है, जल्दी से, वेरी गुड से आगे लिखो। नीचे डालो प्रोटीन के प्रकार, नीचे डालो प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के प्रकार। उसे लिखो प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। हिडन डालना रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक। रासायनिक संगठन के आधार पर हो गया। उसे लिखना, इसके आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर, इसके आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है, किया गया है। पहला है डालते हैं, रोमन अंक में डालना, रोमन अंक में, ठीक। सरल, सरल या शुद्ध प्रोटीन, क्वेश्चन में शुद्ध, सरल या शुद्ध प्रोटीन, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे सब, ठीक। सरल या शुद्ध प्रोटीन, ठीक। उसमें लिखो ऐसे प्रोटीन जिसके जल गठन से केवल, उसमें लिखो ऐसे प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसके
जल अपघटन से केवल जल अपघटन से केवल केवल अमीनो अम्ल, कहीं कहीं लिखा गया अमीनो अम्ल, कहीं कहीं लिखा गया एमीनो अम्ल, ए ध्यान रख ले, डाउट मत पड़ना। ऐसे प्रोटीन जिसके जल अपघटन से केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। सरल प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रोटीन जिसके जल अपघटन से, यानी प्रोटीन होंगे उसका हम लोग क्या कराएंगे, जल से क्रिया करवाएंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, केवल एमिनो अम्ल मिलेगा। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सरल प्रोटीन। अब देखो सरल प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, दो भागों में। अब तुम लोग डाउट में पढ़ोगे, ठीक, इसे बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, एक दो में। चलो इधर देखो, समझो, चलो नीचे लिखो, सरल प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। सरल प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। सरल प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, सरल प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। चलो आगे देखो, समझो पहले, अब लिखना नहीं है। पहला है ग्लोबुलर प्रोटीन, क्या जी, ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा क्या है, फाइब्रस प्रोटीन। अब ये क्या होता है, ऐसे प्रोटीन अणु क्या होते हैं, छोटे व जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक, ये क्या होता है, छोटा होता है, जल में क्या होता है, घुलनशील, जल में घुल जाएगा। देखो समझो पहले, हमने क्या बोला, हमारे शरीर का पैर से लेकर के सिर तक, मुंडी तक जितने भी आर्गन होंगे, जितने भी पार्ट हो गए, जितने भी तंत्र का निर्माण हो रहा है, सबके निर्माण में कौन सहायक है, प्रोटीन। अगर तुमसे पूछा जाए कि मानो जो हमारे हाथों की अंगुलियां हैं, अंगुलियों में क्या है, नाखून है, क्या है, नाखून, तो नाखून किससे बना होता है, प्रोटीन से ही बना होता है। जो पक्षियों के नाखून होते हैं, पैर होते हैं, सब किसके बने होते हैं, सब प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे जो बाल होते हैं, बाल, ठीक, अगर हमारे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन कमी होती है तो हमारे बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। तो जो हमारे मांस के जो बाल होते हैं, बाल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे प्रोटीन अणु छोटे व क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जैसे अंडा, हमने क्या बोल, ग्लोबुलर। अगर हम बात करते हैं एक अंडे में, एक अंडे का सेवन करते हो तो कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, 6 ग्राम। बोलो मैं समझ रहा हूं, एक अंडे का सेवन करोगे तो 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अंडे के अगर बीच वाला पार्ट, पीलो जानते हो ना, जो भी जिम में जाते हैं वो लोग अधिकतर उनको मना होता है अंदर का पार्ट ना खाया जाए। अंदर का पार्ट खाने से उनको प्रोटीन कम मिलता है, नहीं मिलता है। जो सफेद वाला पार्ट होता है उससे क्या मिलता है, हमको प्रोटीन मिलता है। अंदर वाले पार्ट खाने से बस हमारे से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक, तो बाहर वाले पार्ट से खाने क्या होता है, हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन होता है, साथ साथ हमको प्रोटीन भी अधिक मात्रा में क्या होता है, मिल जाता है। तो जो लोग मांसाहारी हो, ठीक, आता शाकाहारी नहीं है, ठीक, वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं प्रोटीन की ज्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए शरीर में। अंडा, ठीक, मान लो घर में दाल बन रहा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, नहीं बना तो उसको खाओ। ठीक, आगे तो अंडे में पूछा गया है, अंडे में कौन प्रोटीन होता है, एल्बुमिन। कौन सा होता है, एल्बुमिन। ठीक, और किसमें होता है, सफेद वाले पार्ट में, अंडे में जो सफेद वाला पार्ट होता है उसमें क्या करेंगे, अंडवा फोड़ेंगे, गप से चला गया, ठीक, अलग मैटर हो गया। आगे देखो, दूसरा क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक, तो ऐसे प्रोटीन क्या होते हैं, लंबे अणु वाले, और जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में क्या हो जाएंगे जी, घुल जाएंगे। जैसे त्वचा हुआ बालों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग कहते क्या है, क्रिएटिन। त्वचा हुआ बाल के निर्माण में जो प्रोटीन सहायक है उसका नाम क्या है, क्रिएटिन। तो क्रिएटिन
हम पूछा जाएगा कि त्वचा और बाल के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, कि लेकिन ध्यान रखना है चीज को। ठीक, उतार लो, तुम उतार लो, बड़ा फर्क से उतारो। चलो आगे देखो, आगे ही डालो, फिर लिखवाएंगे अभी। आगे ही डालो, प्रोटीन के कार्य ही डालो, उसी में लिखो, बता रहे हैं भाई। बीच में लिखो प्रोटीन के कार्य, हेडिंग लिखो प्रोटीन के कार्य, उसमें लिखो प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। सो पहले ध्यान समझो, देखो इधर, प्रोटीन के बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक, पहला कार्य क्या जी, शरीर में लगातार होने वाले जैव रासायनिक क्रिया में करता है, सहायता करता है। देखो इधर, शरीर में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, विटामिन तो करता ही है, साथ साथ प्रोटीन भी उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो जैव रासायनिक क्रिया में करता है, बोलो मत समझो। प्रोटीन शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया को करता है, सहायता करता है। ठीक, लिखो मतलब देखो उधर। अगला क्या है, हार्मोन था एंजाइम करता है जी, नियंत्रित करने का कार्य करता है। हार्मोन, मानव शरीर के लिए हार्मोन भी क्या होता है, हार्मोन और एंजाइम, एंजाइम जान ही रहे हो, जितना हार्मोन जरूरी उतना क्या है, एंजाइम जरूरी है। ठीक, तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन करता है, प्रोटीन। आगे क्या है, शरीर में कोशिका व ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक, अगर हमारी मान लो शरीर कोई पार्ट टूट जा रहा है, मान लो बाई चांस कहीं एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो शरीर में कोई टूट फूट हुई, तो टूट फूट को कौन जोड़ने काम करता है, ना कार्बोहाइड्रेट ना विटामिन, कौन जोड़ता है, प्रोटीन ही। ठीक, तो प्रोटीन ही टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने कार्य करता है, जोड़ने कार्य करता है। कौन करता है, प्रोटीन ही। एक चीज ध्यान रखना, इसीलिए जिसका मान लो बाई एक्सीडेंट होता है, उनको फल वगैरह या दाल वगैरह का सेवन, देखो ना, कहते सादा भोजन खिलाओ इसको, दाल सेवन कराओ, खिचड़ी बनाओ तो खिचड़ी में क्या डाल दो, दाल डाल दो, खिलाओ इसको, अच्छा रहेगा। आगे देखो, पाचन क्रिया सही रहेगी आगे। ठीक, तो शरीर में कोशिका वो ऊतकों क्या करता है जी, निर्माण में सहायता करता है। आगे, संक्रमण से लड़ने में शरीर को सुरक्षा दान करता है। सबसे मेन चीज भी है, संग बता रहे हैं, जो प्रोटीन होता है यह हमारे शरीर को इम्यूनो बूस्ट करने काम करता है। संक्रमण समझते हो ना, ये तुम लोग जानते हो, उस दिन बायो से पढ़ा तो मैं सुन रहा था, बोला तो होता क्या है, सुन पहले। जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर के अंदर, ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, इतनी ज्यादा होगी। हमारे शरीर में क्या होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, उतना ही क्या कर पाएंगे, कम प्रवेश कर पाएंगे। और हमारी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, कम है, तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, जल्दी इंटर कर जाएंगे, और हमारे शरीर कर देंगे, जो हमारा शरीर है उसको संक्रमित कर देंगे। संक्रमित करने मतलब ये है, उसको जो शरीर में बैलेंस है उसको कर देंगे, अनबैलेंस कर देंगे, तो रोग फैला देंगे। हमको रोग हो गया, जैसे मान लो हमको हमारा शरीर क्या मेंटेन अभी है, कोई बीमारी नहीं है, हमको आगे मच्छर काटने लगे, अब हमको क्या हो गया, मलेरिया रोग ग्रसित होने वाला है, तो होगा क्या, जो हमारा क्या होगा, बोलो मत, जो हमारा शरीर क्या संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और बिगड़ने से क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या होता है, WBC होता है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। और WBC प्रभावित होने से हमको क्या होता है, वहां पर वो लड़ पाया, लड़ा, जब तक लड़ पाया क्या किया, लड़ा, जब नहीं लड़ पाया तब क्या हो गया, मर गया बेचारा। जब मर गया तो हमारा शरीर क्या हो गया, रोगों से संक्रमित हो गया, हम क्या हो गए, उस रोग से क्या हो गए, ग्रसित हो गए। जैसे मैंने क्या बोला था, कोई व्यक्ति होता, सुनो पहले, क्लास में लोग बैठे हो, बहुत उस दिन एक मान लो कोई छींक दिया, तो बैठे हो बगल, मान लो 4-5 दिन बैठे हो, किसी के छींकने से मान लो उसको तो बीमारी हो गई, ये कुछ मिनट बैठे तब बैठे, कोई छींकता तो खांसते कोई कर नहीं हमको, ठीक, क्यों, उसका शरीर क्या है, ज्यादा इम्यूनिस्ट है, तो कितना छींको कितना खांसो कुछ नहीं होने वाला है। और बगली वाला है थोड़ा सा कर दिया, हो गया, शुरू हो गया अगले दिन तो, ठीक, एक चीज होता है।
समझे ना? ये होता है हमारा शरीर इम्यूनोबूस्ट है, मतलब रोग प्रति क्या उसकी क्षमता लड़ने में क्या कितनी ज्यादा है। ठीक, ये चीज होता है शरीर को संक्रमण से लड़ने में, शरीर को क्या करता है, सुरक्षा करता है। मतलब खड़े समझो, ऐसे समझो, ऐसे बहुत डिटेल समझा रहा हूं। अगर बॉर्डर पर मान लो 5 क्या है आर्मी लोग खड़े हैं, सेफ्टी तब ज्यादा रहेगी कि बॉर्डर पर 100 आर्मी खड़े तब सेफ्टी ज्यादा रहेगी। 100 रहेंगे तो वहां पर सेफ्टी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और 5 लोग रहेंगे तो सेफ्टी क्या रहेगी। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है। अगर अब हमारे शरीर में WBC क्या है, संतुलन में है, अब हमको कोई संक्रमण हुआ तो WBC क्या होता है, कम होता है। WBC कम हुआ तो ऑटोमेटिक जो बाहर वाले क्या है, शत्रु है, क्या करेंगे, हमारे शरीर में अटैक करेंगे और प्रवेश कर जाएंगे। तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अनसंतुलन, अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग रोग से ग्रसित हो गए। ठीक होता है हमारे शरीर, और साथ क्या होता है। ठीक, आगे देखो, यह शरीर की वृद्धि एवं वापचयी क्रिया के लिए क्या क्या होता है, नितांत ही आवश्यक होता है। जो प्रोटीन होता है ना, यह हमारे शरीर का ग्रोथ करवाता है। ठीक, कहते हैं 6 पैक बन गया उसके शरीर के अंदर, हाँ 6 पैक 15 पैक बन गया। एक तो चीज होता है, ठीक, हाँ तो वही होता है शरीर ग्रोथ के लिए। ठीक, अगर एक तबादा शरीर मार दिया जाए तुम लोग को ना, मैंने बोला भी, जो पहले समय में जो दादा थे, जो परदादा थे, उनका शरीर क्या होता था, स्ट्रांग होता था। 1-1, 2-2 कुंटल ऐसे उठा लेते थे। और के समय में 25 किलो उठा दो, वो तो नहीं उठेगा, अपने उठ जाएंगे। ठीक, उल्टा हो गया। ठीक, आगे देखो, यह शरीर की ग्रोथ के लिए क्या होता है, नितांत ही आवश्यक होता है। और मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल करने का हमने बताया, मेटाबॉलिक क्रिया में 2 आते हैं। एक हमारे शरीर का ग्रोथ हो रहा होता है, जो अब बताओ हम चल रहे हैं, मान लो हमने तुम पर, तुमने नहीं बता पाया, हमने तुमको मार दिया, तो तुम्हारा शरीर क्या हो गए, 25-30 कोशिकाएं, 50 कोशिकाएं क्या हो गई, चली गई। चली गई, तुम चल रहे हो तब भी कोशिकाएं क्या हो रही हैं, मर रही हैं। हम बोल रहे हैं तभी हमारी कोशिकाएं क्या हो रही हैं, मर रही हैं। तो कोशिकाएं तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती हैं, तो प्रतिदिन काम हो ही रहा है। तो उपापचय क्रिया, सेल्स, टिश्यूज, कोशिकाओं को बनाने कौन काम करता है, प्रोटीन ही। ठीक, और हमारे शरीर को जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसको भी डाइजेस्ट कराने काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। आगे, यह मानव शरीर में एसिड और बेस की मदद करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। पेट में 2 ही चीज, एक प्रोटीन हो गया, तुम लोग जानते हो हमारे पेट में क्या पाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पेट में एसिड और बेस की मात्रा कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक, तो ये चीज होता है। आगे देखो, शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत करने के लिए क्या होता है, नितांत ही आवश्यक होता है। जो कोशिकाएं टूट जा रही, मर जा रही हैं, उसके नए वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे आवश्यक कौन होता है, प्रोटीन होता है। समझो ना, मैंने बोला था तुमको, नॉर्मल रूप में घर वाले तुमको फल फूल नहीं खिलाएंगे। वही एक दिन क्या हो जाए, बाई चांस कुछ हो जाए, ठीक, तो क्या होता है, मान लो कहीं भर्ती हो गया अस्पताल में, तो 2 मिनट देखने के लिए आएंगे ना, वह 1 किलो सेब कुछ अनाज चले आएंगे, वैसे तुमको नहीं खिलाया जाएगा। क्यों, वो जान रहे हैं तो खिलाया जाएगा। जो शरीर के उसके क्या हो गए हैं, टूट गए हो, क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। ये वो तो लॉजिक। हाँ, आगे देखो, ठीक, अगला, ऑक्सीजन वहन करने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही है। क्या है जी, जो हीमोग्लोबिन होता है, देखो ना, मानव शरीर का रक्त किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन कारण। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। कौन प्रोटीन है, संयुक्त प्रकार प्रोटीन। कैसा है, संयुग्मी प्रोटीन है, आगे पढ़ोगे तुम लोग। ठीक, तो हीमोग्लोबिन जो है ना, वो भी प्रोटीन है। अब बताओ मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कितना फक होता है। हीमोग्लोबिन का हम जिंदा हैं, हमारे शरीर लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन का। और जो हमारे फेफड़े में हम वायुमंडल से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, उस एयर में से, बोलो शांत रहो, थोड़ा बैसन रहो, एयर में से हम लोग वायुमंडल क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। और एयर जो लिए, उस एयर में बहुत सारी गैसें क्या होती है, मिली हुई होती हैं। तो हम लोग वायुमंडल में होता है 21% ऑक्सीजन, पूरा ले लिए। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% पूरा ले लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। लेकिन जो हम लोग एयर ले रहे होते हैं, जो फेफड़े के पास तो सब गैसें पहुंचती हैं, तो फेफड़ा करता क्या है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, उसको रोक लिया, और जो अनावश्यक होता है क्या करता है, उसको बाहर भेज देता है।
तो हमने नाइट्रोजन लिया था 78, जितना लिए थे, क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है, लिए 78, पूरा कितना छोड़ दिए 78। ऑक्सीजन लिए 21, ऑक्सीजन मैंने कितना लिया 21, लेकिन हमने छोड़ा कितना 17%। कितना छोड़ा 17% छोड़ा। 4% ऑक्सीजन क्या किया था हमारे शरीर द्वारा रोक लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते कितना है 0.03% लेते हैं और छोड़ते कितना है 4% समथिंग छोड़ते हैं। ठीक, क्या होता है मस्तिष्क में होता है, सब में होता है। मस्तिष्क में क्या न्यूरॉन्स होते हैं, मस्तिष्क में कोशिकाएं न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन्स में हमारे होते हैं सब उसमें होता है, सब में होता है, सब में पाया जाता है, सब में बैलेंस होता है, वही से प्रक्रिया होती है। हमने बोला था जो मस्तिष्क होता है वो हमारे पूरे शरीर का 20% कंज्यूमर होता है, चाहे हम लोग भोजन करें चाहे पानी पीने पूरा करता है, 20% मतलब क्या करता है कंज्यूम करता है। कौन करता है, पूरा मस्तिष्क हमारा केवल छोटा सा पार्ट है। ठीक, तो यहां बात समझ में, तो हमने ऑक्सीजन कितना लिया था 21, छोड़ा कितना 17%। 4% ऑक्सीजन क्या किया था रोक लिया जाता है। वही ऑक्सीजन क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन साथ मिलता है तो बनता है ऑक्सीजन मिल गया, हीमोग्लोबिन मिल गया, बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही क्या होता है प्रत्येक सेकेंड दिन प्रतिदिन हमेशा हर क्षण वही क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है फैलता रहता है, फैलता रहता है। अब आदमी मर गया, अब आदमी मर गया तब क्या हो गया, अब आदमी मर गया तो जो हमारे शरीर से क्या है वायु का आवागमन क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अब हवा ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, और हमारा शरीर क्या होगा फूल गया, कांटा नहीं है, फूल गया, मर गए हम। आदमी जब मरता क्या होता है भैया, हमारा शरीर क्या होता है फूल जाता है, जब फूल गया तो वायु का जो आवागमन क्या है बंद हो गया और शरीर क्या होता है फूल जाती है वहां पर। तो ये चीज होता है वहां पर। अब बात समझ में आई, किसी कोई डाउट? हाँ ठीक, आगे ऑक्सीजन वहन करने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही जिसमें मुक्त ऊर्जा क्या होती है एटीपी में क्या होती है संचित होती है। मतलब जो इसके फलस्वरूप जो एनर्जी बनती है वो किसमें संचित होगी एटीपी रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने बोला था जब कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में क्या होता है पाचन होता है तो ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होता है एटीपी में, वही क्या होता है हमको एनर्जी देता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे पेशियों में संकुचन और फिथलन किसी कारण होता प्रोटीन के कारण है। ठीक, तो पेशियों में जो संकुचन हो रहा है कहते ना हमारे पैर में हमारे हाथ में क्या है कटोरी है, क्या है कटोरी जो क्या कर रहा है घुमाने का कार्य कर रहा है, तो कौन होता है प्रोटीन सहायक होता है। धरो फटक से पूरा उतार लो इसको, धरो पूरा